क्या होता अगर एकलव्य ने अपना अंगूठा ना काटा होता? क्या तब भी उसे महान शिष्य माना जाता? क्या तब भी द्रोणाचार्य का नाम इतिहास में उतनी ही श्रद्धा से लिया जाता? यह सवाल सिर्फ एक पुरानी कथा का नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज, हमारी सोच और हमारे नैतिक मूल्यों का आईना है। एक और एक ऐसा शिष्य है जिसकी लगन और समर्पण की मिसाल दी जाती है, और दूसरी ओर एक ऐसा गुरु जो अपने राजधर्म और प्रतिज्ञा के बीच झूलते हुए इतिहास में सवालों के घेरे में खड़ा होता है। क्या ये कहानी वास्तव में न्याय की मिसाल है, या फिर ये किसी छिपे हुए अन्याय की कहानी है जिसे सदियों से महिमा मंडित करके बताया गया है? एकलव्य की कहानी हम सबने बचपन से सुनी है। जंगल में अकेले अभ्यास करता एक बालक मिट्टी की मूर्ति को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखता है। ऐसा अभ्यास की उसकी क्षमता अर्जुन से भी आगे निकल जाती है। जब गुरु द्रोणाचार्य को यह पता चलता है तो वे उससे उसका अंगूठा दान में मांग लेते हैं ताकि वह अर्जुन के समकक्ष न बन पाए। एकलव्य बिना किसी शिकायत या सवाल के अपना अंगूठा काटकर समर्पित कर देता है, और यही क्षण है जहां से यह प्रश्न जन्म लेता है, क्या यह निष्ठा का प्रतीक था या एक भयानक अन्याय की शुरुआत? समझने की बात यह है कि एकलव्य सिर्फ एक पात्र नहीं है, वह प्रतीक है उन सभी लोगों का जिन्हें व्यवस्था ने, समाज ने या किसी उच्च शक्ति ने उनके हक से वंचित किया। उसकी कहानी केवल गुरु शिष्य संबंध की नहीं है, यह उस सत्ता के स्वरूप की कहानी है जहां प्रतिभा की पहचान सामाजिक दर्जे से की जाती है, न कि उसके अभ्यास या मेहनत से। एकलव्य की मेहनत, उसका बोध, उसका समर्पण, यह सब इसीलिए मिटा दिया गया क्योंकि वह राजा का पुत्र नहीं था। अगर हम इस पर थोड़ी और जानकारी के साथ विचार करें तो हम पाएंगे कि एकलव्य की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि उसने किसी से धनुर्विद्या सीखी, बल्कि ये थी कि वह उस व्यवस्था में जन्मा जहां उसे शिष्य होने का अधिकार भी नहीं था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, परंतु अगर गुरु न्याय ना करे तो क्या वह सच में देवो महेश्वर के योग्य है? द्रोणाचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक प्रतिभाशाली बालक की उंगली काट ली। यह निर्णय उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एकलव्य ने कोई अपराध किया था, बल्कि इसलिए लिया क्योंकि वह अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए श्रेष्ठता सुनिश्चित करना चाहते थे। यह सोचने की बात है कि क्या किसी भी शिक्षक का कर्तव्य केवल अपने प्रिय शिष्यों को ऊपर उठाना है, या फिर समाज के हर उस बच्चे को जिसमें लगन हो उसे अवसर देना है? यदि हम न्याय की दृष्टि से देखें तो एकलव्य के साथ किया गया व्यवहार बिल्कुल भी संतुलित नहीं था। वह न तो हस्तिनापुर की राजनीति में कोई खतरा था, न ही उसने किसी को नुकसान पहुंचाया था। उसने केवल अपनी मेहनत और आत्मबोध के बल पर वो सीखा जो उस समय सिर्फ राजकुमारों के लिए सुरक्षित था। यहां यह सवाल उठता है कि क्या शिक्षा पर अधिकार केवल उच्च वर्ग का होना चाहिए? क्या एकलव्य की समझ और लगन किसी राजकुमार से कम थी? आज भी जब हम समाज में अवसरों की असमानता देखते हैं तो एकलव्य की कहानी एक बार फिर से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा है, मेहनत है, अभ्यास है, परंतु उन्हें उचित संसाधन या मार्गदर्शन नहीं मिलता, और अगर वो खुद से कुछ कर ले तो समाज उन्हें यह जताता है कि तुम्हारा हक नहीं है। क्या ये वही अन्याय नहीं है जो एकलव्य के साथ हुआ था? एकलव्य की कहानी हमें केवल बीते समय की कहानी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि ये आज के समय की भी एक जीवंत सच्चाई है। समाज की संरचना, वर्ग व्यवस्था और गुरु शिष्य परंपरा की सीमाएं उस समय जितनी कठोर थीं, आज भी कहीं न कहीं छिपे रूप में जीवित हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि एकलव्य ने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए अंगूठा काट दिया, तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या ये गुरु का कर्तव्य था कि वह उस प्रतिभा को और निखारता? क्या द्रोणाचार्य की समझ इतनी सीमित थी कि वे केवल अपने वचन के कारण एक निर्दोष, योग्य बालक के भविष्य से खेल गए? द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और शिक्षक थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उनका निर्णय क्या वाकई न्यायपूर्ण था? अगर कोई शिक्षक अपने व्यक्तिगत संबंधों और वादों को शिक्षा और नैतिकता से ऊपर रखता है तो वह आदर्श शिक्षक कैसे कहलाएगा? इस कथा के संदर्भ में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि न्याय केवल कानून के अनुसार सही होना ही नहीं होता, बल्कि उसमें नैतिकता, संवेदना और मानवीय दृष्टिकोण भी होना चाहिए। एकलव्य की तरफ से देखें तो उसकी भावना को नमन करना चाहिए। उसने बिना किसी द्वेष, बिना किसी विद्रोह के अपने समर्पण को सबसे ऊपर रखा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। यह उसका बोध था कि गुरु की बात को सर्वोपरि माना जाए,
चाहे वह उचित हो या नहीं। लेकिन क्या आज के समय में भी हम यही सोच रखें? क्या किसी को भी बिना सवाल किए सिर्फ इसलिए समर्पण कर देना चाहिए क्योंकि वह हमारे से ऊंचा या प्रभुत्वशाली है? यह विचार करना जरूरी है कि हम एकलव्य को केवल उसकी निष्ठा के लिए याद करते हैं, उसकी प्रतिभा और उसके संघर्ष को उतना महत्व नहीं देते। हमें उसकी कहानी को केवल बलिदान की कहानी बनाकर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे संघर्ष, आत्मनिर्भरता, लव और प्रतिभा की विजय के रूप में भी समझना चाहिए। क्योंकि अगर वह अंगूठा नहीं कटता तो शायद हमें आज एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनने को मिलती जिसने समाज की सीमाओं को तोड़ा और अपने बलबूते पर नया इतिहास लिखा। कभी कभी इतिहास केवल इसलिए लिखा जाता है क्योंकि किसी ने अन्याय को सह लिया, लेकिन वह कहानी पूरी नहीं होती जब तक हम ये नहीं पूछते कि क्या ये होना ही चाहिए था। क्या हम ऐसी कहानियों को उदाहरण बनाकर अगली पीढ़ी को यह सिखा रहे हैं कि अधिकार मांगना नहीं, त्याग देना ही आदर्श है? इसलिए जब हम एकलव्य की कहानी सुनते हैं तो उसके बलिदान के पीछे छिपी सच्चाई को भी जानने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि एकलव्य का असली योगदान क्या था, उसका अंगूठा देना या अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना। और हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम ऐसी व्यवस्थाओं को स्वीकार करते रहेंगे जहां न्याय की परिभाषा सत्ता और वर्ग से निर्धारित होती है। तो अगली बार जब आप एकलव्य की मूर्ति देखें तो केवल नतमस्तक न हो, यह भी सोचें कि वह मूर्ति हमें क्या संदेश दे रही है। क्या वह हमें सिर्फ समर्पण की मिसाल सिखा रही है या यह भी बता रही है कि अन्याय को पहचानना और उसके विरुद्ध खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है? आखिर में मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप एकलव्य की जगह होते तो क्या आप भी अपना अंगूठा काटते या द्रोणाचार्य से सवाल करते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें।